हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? अभी कुछ दिन से जो है मैंने पढ़ाई के वीडियो थोड़ा कम डाले हैं। अभी शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो आज जो है अंकिता के उसमें ये डाला जा रहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि पीड़ित परिवार को 25 लाख की जो है आर्थिक सहायता और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा गया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है ना। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसके मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, वैसे ज़्यादातर बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े चैनल्स हैं या इन्फ्लुएंसर जिन्हें हम बोलते हैं, जो समाज पे अपना प्रभाव रखते हैं या जिनके पास एक बड़ी ऑडियंस होती है, उन कई लोगों ने इस मुद्दे पे कुछ भी बोला नहीं, है ना। कई बार कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि भाई और लोग कर तो रहे हैं, या ये भी होती है कि भाई इतना बड़ा मैटर नहीं है, या अपनी जो भी सोच हो सकती है उसमें हम कह नहीं सकते कि किस वजह से व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स करता है। लेकिन मेरी जो सोच है कि करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी बातें क्या है, किसी के साथ भी हो सकती हैं। आज का जो समय है वो पहले वाला नहीं है। आज का जो टाइम है कि व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी देखो, लड़कियों को कोर्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, कहीं भी कैसे भी लोगों के साथ रहना पड़ सकता है। अभी आपको पता नहीं है कि आपके स्टाफ के लोग कैसे हैं, है ना। जॉब आपकी कहीं भी है, मान लो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, है ना, वहाँ पे थोड़ा सेफ होता है ज़्यादा माहौल। प्राइवेट सेक्टर जैसे होटल इंडस्ट्री है, लॉज हो गया, स्पा हो गया, इनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते हम, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसे मामलों में सभी लोग आवाज़ उठाते हैं और उसमें फिर कठोर सज़ा दी जाएगी, तो एक उदाहरण बनता है औरों के लिए भी, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे तो है नहीं कि अभी इसके बाद कोई ऐसा क्राइम नहीं होगा या ऐसे लोग ख़त्म हो गए दुनिया से, है ना। तो ऐसी जहाँ भी कोई घटना होती है तो सबको उसका विरोध, उसका प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये संदेश जाना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसी गलती कोई करता है तो सभी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे हर प्रकार से। उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनको जो कानूनी सज़ा मिलेगी वो तो है ही, जो कानून के हिसाब से होगा। बाकी हर प्रकार से उनको आर्थिक है जो भी है, उनकी निंदा होनी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है। अगर ये केस सोचो ऐसे ही निकल जाता, जिस तरह से देखो पटवारी है, अभी पटवारी का जो पटवारी के पास ये मामला पहले रहा है। अब बोल रहे हैं कि पटवारी खुद उस लॉज में आता जाता था, एक कमरा उसी के लिए लगभग रहता था वो। अब जाके पटवारी को सस्पेंड किया है, ठीक है। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, है ना। बाकी चीज़ों में तो ये करते ही हैं घोटाला, कहीं ज़मीन में खा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, रिश्वतखोरी। लेकिन जब किसी की जान पे बात है तभी भी तुम इसी तरह कर रहे हो, मतलब लिपापोती कर रहे हो, घटना पे सेटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो ये बंदा बच जाए, तो वो चीज़ गलत है। तो ऐसी चीज़ों का अगर आप विरोध नहीं करोगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए देखो, देहरादून के कोई वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि पटवारी के जो काम है, वो पद है, वो ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म का मतलब है कि पटवारी का जो पद है उसका जिम्मेदारी भरा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई उस पर शिकायत लेके गया तो वो अभी 5-6 दिन उन्होंने जो है इस वाले मामले में ऐसे ही ख़राब किए, है ना। वरना जो भी चीज़ है वो जल्दी पता चलती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जब 5-6 दिन बॉडी पानी में रह जाती है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं उनको पोस्टमार्टम में भी पता चली या नहीं चली, या जो भी हुआ वो चीज़ तो चलो, है ना। तब जब एक पक्ष थोड़ा गरीब या कमज़ोर होता है और एक पक्ष ऐसा पावरफुल होता है कि भाई वो मिनिस्टर का बेटा है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, जिसके साथ क्राइम हुआ है। क्योंकि उस व्यक्ति को तो देखो, जो मिनिस्टर है, अभी आपने देखा ही होगा कि कल परसों भी पत्रकारों को इतनी धमकियाँ मिली हैं, है ना, कि हम तो उसे छुड़वा लेंगे, ये केस रफा दफा हो जाएगा। तो जो अमीर लोग होते हैं वो हर स्तर पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो उन उन लोगों के जो सपोर्टर होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उसके फैमिली को प्रभावित कर सकते हैं, उन पर प्रेशर डाल सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बाकी इन लोगों के वकील भी महंगे होंगे, क्योंकि जब वो उनका, है ना, हर स्टैंडर्ड वैसा है, तो ये चीज़ों के लिए सभी को उसका सपोर्ट, चाहे वो आर्थिक हो, है ना, वैसा है, मानसिक है, जो भी है। जैसे ये हरिद्वार के निर्दलीय विधायक हैं उमेश शर्मा, उन्होंने भी 50,000 की आर्थिक सहायता दी। तो इस प्रकार से भी जो सक्षम लोग हैं हमारे, देखो कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड में, कितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, तो आप देखोगे कि
कितने नेताओं ने इस मुद्दे पे बोला, या उन्होंने कहा कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम आपको सुनने को मिलता है ना। तो ये कौन सी घटना का इंतज़ार करते हैं कि जब ऐसी घटना होगी बड़ी तब हम बोलेंगे या तब हम करेंगे, है ना। जब जनता का वोट लेने का समय होता है तो तब देखो सारे नेता कैसे बन जाते हैं। वो आपके पैर भी छुएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा यार ये व्यक्ति तो मेरे जैसा है, मेरे बराबर है बिल्कुल। लेकिन आप वैसे नॉर्मली किसी एमएलए से मिलना चाहोगे या सीएम से मिलना चाहोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है फिर एक। तो कहने का मतलब है कि जितना संभव हो सके ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जब तक एक सख्त सज़ा निकल के आती तो ये मुद्दे को इसीलिए गर्म रखना चाहिए, है ना। उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जगह जगह पे देखो रैलियाँ की जा रही हैं, हमारे क्षेत्र में भी की गई, कैंडल मार्च किया जा रहा है, कहीं पे कुछ किया जा रहा है। अभी उधर का देख रहा था मैं, अल्मोड़ा की तरफ भी, सियालदह जहाँ जगह वहाँ पे भी, है ना, स्टेटस लगाया था किसी ने। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए मामला कहाँ का है, कैसा है, गढ़वाल का है, कुमाऊँ का है, सब एक ही है। और जब सब लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी उस चीज़ में कुछ हो सकता है। तो ये मुद्दे में एक तरीके से काफ़ी उत्तराखंड में जो जनमानस जो है इससे जुड़ा है, और तभी इतना दबाव भी बन पाया है ना। अगर ये मामला, वरना ये मामला एक तरीके से उन्होंने कर देते वरना गायब। शुरुआत में ऐसे ही हो रहा था कि जानकारी इसी तरह की आ रही थी कि भाई सब चीज़ मामला निपटाया जा रहा था एक, लेकिन जब दबाव पड़ा, जब महिला संगठन आए, उत्तराखंड की जो क्रांतिकारी महिलाएं आई, वो सब थाने में गए, तो तब इस प्रकार की ही एफआईआर लिखी गई। और अभी किस प्रकार की चार्जशीट पुलिस ने तैयार की है, किस प्रकार का मामला कोर्ट में प्रस्तुत होता है ना। अगर वहाँ पे थोड़ा ढीला ढाला छोड़ दिया तो वो फिर व्यक्ति क्या है, सबूतों के अभाव में और बेनिफिट ऑफ डाउट्स के कारण भी कई बार सज़ा कम हो जाती है या छूट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति फिर सिस्टम पे बाहर आके हंसते हैं कि देखो हमने ये कुछ किया और फिर छूट गया, तो वो व्यक्ति क्या है, बाद में उससे बड़ा ही क्राइम करेगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि कम से कम व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं चाहे अमीर हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, अगर मैं किसी के साथ भी गलत करूँ तो मेरे कानून पूरा दंड देगा, समाज पूरा दंड देगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो, फिर हमारे पढ़ाई से संबंधित अब बनेंगे। धन्यवाद।